सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है योग दर्शन पाठ की कक्षा में। योग दर्शन का पाठ प्रारंभ करें इससे पूर्व हम महर्षि पतंजलि को हाथ जोड़कर नमन करते हैं। सभी मेरे साथ बोलेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। प्रिय साधकों, विभूति पाद की ये अंतिम कड़ी है। अब तक हमने संयम की शक्ति को समझा, सिद्धियों की उत्पत्ति को जाना और पुरुष ज्ञान की दिशा को पहचाना। आज के सूत्र बताते हैं कि जब पंचभूतों पर विजय होती है तब अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राज्ञाम, वशित्व, ईशित्व ये सिद्धियां प्रकट होती हैं। पर ध्यान दीजिए, महर्षि पतंजलि यही नहीं रुकते। वे आगे कहते हैं, इंद्रिय जय, मनोजैवित्व, प्रधान जय, सर्वज्ञातृत्व और फिर वैराग्य। यहाँ योग दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। यदि साधक सिद्धियों में रुक गया तो वही बंधन का कारण बन सकता है, और यदि उन्होंने वैराग्य धारण किया तो क्लेश बीज नष्ट होते हैं और कैवल्य का द्वार खुलता है। सूत्र नंबर 51 एक गहरी चेतावनी देते हैं। कहते हैं, सम्मान, निमंत्रण, शक्ति, प्रतिष्ठा, इनमें आसक्ति मत रखो। अभिमान से योग मार्ग टूट जाता है। फिर क्षण और क्रम में संयम से विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसा ज्ञान जो भूत, वर्तमान, भविष्य सब को एक साथ देख सके। और अंततः सत्व पुरुषयो हो शुद्धि श्याम में कैवल्यम। जब बुद्धि और पुरुष की शुद्धि समान हो जाती है तब मोक्ष। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अणिमादि सिद्धियों का वास्तविक अर्थ, इंद्रिय जय और मनोजवित्व की आंतरिक व्याख्या, वैराग्य की परम आवश्यकता, विवेकज ज्ञान का उदय और कैवल्य योग दर्शन की अंतिम परिणति। तो आइए सिद्धियों के आकर्षण से परे वैराग्य की गंभीरता में प्रवेश करें। ये विभूति पाद का समापन नहीं, ये कैवल्य पाद की भूमिका है। आज हम पढ़ेंगे 45 से 55वें सूत्र तक। सूत्र नंबर 45। ये विभूति पाद का वह सूत्र है जहां बहुत लोग रुक जाते हैं और बहुत लोग भटक भी जाते हैं। यह है, ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत् तद्धर्माभिघातश्च। आज हम उस सूत्र पर विचार कर रहे हैं जिसे पढ़कर कई लोगों के मन में कौतूहल जागता है। क्या सच में योगी उड़ सकता है? क्या शरीर परमाणु जितना छोटा हो सकता है? सूत्र कहता है, भूतों पर विजय के बाद अणिमा आदि सिद्धियां प्रकट होती हैं, शारीरिक संपदा प्राप्त होती है और 5 भूतों के धर्म बाधक नहीं बनते। अब इसे और गहराई से समझते हैं। भूत कौन? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनका अर्थ केवल बाहर के तत्व नहीं है, ये हमारे भीतर भी हैं। पृथ्वी माने स्थिरता, जल का अर्थ है प्रवाह और अग्नि का अर्थ है ऊर्जा, वायु का अर्थ है गति और आकाश का है विस्तार। जब साधक इन पांचों के संतुलन से ऊपर उठ जाता है तब वह भूत जय प्राप्त करता है। यह जादू नहीं है, ये गहरा संतुलन है। और ऐसे योगी को अणिमादि 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब एक एक सिद्धि को समझते हैं। अणिमा का अभिप्राय है सूक्ष्मता की सिद्धि। लोग सोचते हैं शरीर परमाणु जितना छोटा हो जाए, पर असली अर्थ है चित्त सूक्ष्म हो जाए। चित्त इतना शांत और एकाग्र हो जाए कि वह भावों की सूक्ष्म हलचल पकड़ सके, विचार की जड़ देख सके, कर्म के पीछे की प्रवृत्ति समझ सके। कोई व्यक्ति आपसे कठोर शब्द बोलता है, साधारण मन तुरंत प्रतिक्रिया देगा, पर अणिमा वाला चित्त देखता है कि यह व्यक्ति क्रोधित है, उसके भीतर पीड़ा है, ये मुझ पर नहीं उसकी अवस्था पर आधारित है। यह सूक्ष्म दृष्टि है। अहम जितना बड़ा, दृष्टि उतनी मोटी। अहम जितना सूक्ष्म, सत्य उतना स्पष्ट। तो अणिमा का अभिप्राय हुआ कि मैं छोटा, जागरूकता विशाल।
दूसरी सिद्धि है लघिमा। इसका अभिप्राय है आंतरिक हल्कापन। ये हवा में उड़ना नहीं, ये मन का बोझ उतारना है। क्या बोझ है? पुरानी शिकायतों का, अपराध बोध का, तुलना का, असफलता का डर, भविष्य की चिंता। जब ये सब हटते हैं तो मन हल्का हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, दो लोग असफल हुए। एक व्यक्ति महीनों तक दुखी रहता है, दूसरा सीख कर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि दूसरे में लघिमा है। जिसे स्वयं को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, वह सबसे हल्का होता है। और तीसरी सिद्धि है महिमा, अर्थात चेतना का विस्तार। ये हिमालय जैसा बड़ा शरीर नहीं है, ये विशाल दृष्टिकोण है। इसका अर्थ है मैं सही हूं, ये भावना समाप्त। सबके दृष्टिकोण को समझना, केवल अपने परिवार नहीं, समाज के लिए भी सोचना। अब उदाहरण के तौर पे, एक माँ केवल अपने बच्चे के लिए नहीं, सभी बच्चों के लिए करुणा रखती है। ये महिमा है। और साधक की अवस्था इसमें क्या होगी? जब ध्यान में बैठकर आप महसूस करें मैं केवल शरीर नहीं, मैं चेतना हूं, तो ये महिमा का प्रारंभ है। और चौथी सिद्धि है प्राप्ति, अर्थात योग्य वस्तु की प्राप्ति। ये कोई चंद्रमा को छू लेने वाली बात नहीं है, यह सही समय पर सही वस्तु को पाना है। कैसे? जब मन शांत हो, निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति नौकरी बदलना चाहता है। यदि मन भ्रमित है तो निर्णय गलत होगा, और यदि भीतर स्पष्टता है तो वही अवसर सामने आता है जो उपयुक्त है। तो प्राप्ति का मतलब हुआ आंतरिक स्पष्टता और उसके साथ बाहरी सामंजस्य। पांचवी सिद्धि प्राकाम्य, अर्थात सत्य संकल्प की शक्ति। यह इच्छा पूरी होने का जादू नहीं है, यह शुद्ध इच्छा की शक्ति है। अब इसमें फर्क समझना है। स्वार्थी इच्छा बाधा डालती है और शुद्ध इच्छा से मार्ग खुलता है। अब उदाहरण हम ये समझ सकते हैं कि यदि आप केवल प्रसिद्धि चाहते हैं तो संघर्ष होगा, और यदि आप सेवा करना चाहते हैं तो मार्ग स्वयमेव खुलता है। प्राकाम्य तब आता है जब इच्छा मैं से नहीं, कर्तव्य से जन्म ले। और छठी सिद्धि है वशित्व, इंद्रियों पर अधिकार। ये दूसरों को नियंत्रण करना नहीं, ये अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना है। उदाहरण है, आपको क्रोध आता है पर आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। आप मिठाई देखते हैं पर आवश्यकता अनुसार लेते हैं। आप सोशल मीडिया देखते हैं पर उसमें डूबते नहीं हैं। ये वशित्व है। सातवीं सिद्धि है ईशित्रित्व, यानी आत्मनेतृत्व। यह सृष्टि बनाना नहीं है, यह अपने जीवन का स्वामी बनना है। अब उदाहरण है, परिस्थिति खराब है पर फिर भी आप स्थिर हैं। लोग विरोध कर रहे हैं पर आप संतुलित हैं। आप परिस्थितियों के दास नहीं, आप अपने निर्णयों के स्वामी हैं। यह है ईशित्रित्व। आठवीं सिद्धि है यत्र कामावसायित्व, इच्छा का स्थिर केंद्र। यहाँ इच्छा भटकती नहीं है। एक साधक ने तय किया कि मैं प्रतिदिन साधना करूंगा। लोग आए, निमंत्रण आए, व्यस्तता आई, पर उसकी इच्छा नहीं डगमगाई। जहाँ संकल्प रखा वही स्थिर रहा। यह है यत्र कामावसायित्व। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये 8 सिद्धियां चमत्कार नहीं है, ये 8 चेतना की स्थितियां हैं। सूक्ष्मता, हल्कापन, विस्तार, स्पष्टता, शुद्ध संकल्प, आत्मनियंत्रण, नेतृत्व और स्थिर इच्छा। इसके बाद भी पतंजलि कहते हैं रुकना मत, क्योंकि अंतिम लक्ष्य सिद्धि नहीं है, कैवल्य है। और सूत्र कहता है काय संपत्ति ही। इसका अर्थ है शरीर में कांति, संतुलित ऊर्जा, स्थिरता, रोग प्रतिरोधक शक्ति, दृढ़ता। यह योग और आहार और अनुशासन का परिणाम है। यह पत्थर जैसा शरीर नहीं, बल्कि संतुलित जीवंत शरीर है। अब एक शब्द इसमें आया, तद्धर्मान अभिघातः, अर्थात तत्व बाधक नहीं बनते।
यहाँ सावधान रहना आवश्यक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि योगी को आग जला नहीं सकती। अर्थ ये है कि ताप सहनशीलता बढ़ती है, मानसिक स्थिरता बढ़ती है, भय घटता है, परिस्थितियों में बंधा टूटता नहीं है। 5 भूतों के धर्म उसे बाधित नहीं करते, क्योंकि वह आंतरिक रूप से संतुलित है। यहाँ पर पतंजलि हमें चेता रहे हैं कि सिद्धियां अंतिम लक्ष्य नहीं है। यदि साधक इन अनुभवों में उलझ गया तो यात्रा रुक जाएगी। सिद्धि आकर्षण है और कैवल्य स्वतंत्रता है। जब आपका मन हल्का हो जाए तो ये लघिमा है। जब अहम सूक्ष्म हो जाए तो ये अणिमा है। जब चेतना व्यापक हो जाए तो ये महिमा है। जब आप अपनी स्थिति में स्थिर रहें तब समझिए भूत जय प्रारंभ हो चुकी है। ये सूत्र हमें चमत्कार नहीं सिखाता, ये हमें संतुलन सिखाता है। ये शरीर को अलौकिक बनने का वचन नहीं देता, ये चित्त को निर्मल बनने का मार्ग देता है। सिद्धियां मार्ग में फूल हैं, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है वैराग्य, स्वतंत्रता और अंततः कैवल्य। 46वां सूत्र है रूप लावण्य बल वज्र संहनत्वानि काय संपत। प्रिय साधकों, विभूति पाद के इस सूत्र में महर्षि पतंजलि शरीर के विषय में एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। योग केवल आत्मा की बात नहीं करता और योग शरीर की भी उपेक्षा नहीं करता। जब साधक पंच महाभूतों पर संयम करता है और उनसे उत्पन्न अन्न जल आहार जीवन शैली का संतुलित उपयोग करता है, तब उसे काय संपत्ति प्राप्त होती है। और काय संपत्ति का मतलब है शरीर की 4 विशेष सिद्ध अवस्थाएं। वो क्या है? रूप, लावण्य, बल और वज्र संहनत्व। अब इसे गहराई से समझते हैं। रूप क्या है? आंतरिक संतुलन का बाह्य प्रकाश। ये केवल चेहरे की सुंदरता नहीं है, यह उस व्यक्ति की उपस्थिति है जो शांत है, जिसका मन संयमित है, जिसके भीतर द्वेष कम है। हमारे सामने जब 2 व्यक्ति होते हैं तो हमें एक के चेहरे पर कठोरता और दूसरे के चेहरे पर शांति दिखाई देती है। रूप तो दोनों में है, पर भीतर की विकृतियां जब कम होती हैं तो चेहरे पर सौम्यता आती है। रूप है संतुलित चित्त का प्रतिबिंब। दूसरा है लावण्य, आंतरिक प्रवाह। लावण्य का अर्थ है सहज आकर्षण। यह कृत्रिम सजावट नहीं है, ये वो कोमलता है जो भीतर की प्रसन्नता से आती है। कोई व्यक्ति साधारण वेश में है पर उसके पास बैठते ही शांति मिलती है, तो उसमें लावण्य है। आता कैसे है? संयमित आहार, नियमित साधना, क्रोध का क्षय और सेवा की भावना से। लावण्य तब आता है जब मन जटिल नहीं रहता। और तीसरा है बल। केवल मांसपेशियों का बल नहीं, ये स्थूल शक्ति से अधिक है। बल का अर्थ है सहनशीलता, रोग प्रतिरोध, मानसिक स्थिरता और निर्णय शक्ति। उदाहरण है, 2 लोग आपके सामने उपस्थित हैं, दोनों समान परिस्थितियां में हैं। एक तनाव में टूट जाता है और दूसरा स्थिर रहता है। दूसरे में बल है, योगिक बल। ये प्राणायाम से मिलता है, सात्विक आहार से मिलता है और ध्यान से मिलता है। चौथा शब्द है वज्र संहनत्व, अर्थात दृढ़ संरचना। वज्र का अर्थ है अधिक दृढ़। ये शरीर पत्थर जैसा हो जाए ऐसी बात नहीं है। ये है अंगों की सुदृढ़ता, अस्थियों की मजबूती, संयमित जीवन से स्थायित्व। जो व्यक्ति नियमित व्यायाम, प्राणायाम और शुद्ध आहार लेता है, उसका शरीर रोगों से जल्दी नहीं टूटता। उसमें वज्र संहनत्व है। यह सूत्र हमें संतुलन सिखाता है। योगी केवल ध्यान में बैठने वाला नहीं है, वह अपने शरीर को भी ईश्वर का साधन मानता है। केवल योगाभ्यास से यह सब नहीं होता। महर्षि संकेत देते हैं, उचित आहार, उचित निद्रा, ब्रह्मचर्य और पंच महाभूतों का संतुलन, इन सब का समन्वय आवश्यक है। पंचभूतों पर विजय का अर्थ है पृथ्वी तत्व है तो स्थिरता है, जल तत्व है तो भावनात्मक संतुलन है, अग्नि तत्व है तो पाचन तेज है, वायु तत्व है तो गति और प्राण है, आकाश तत्व का अभिप्राय
विस्तार और सुख क्षमता है। जब ये संतुलित होते हैं तब शरीर स्वाभाविक रूप से कांति और बल से भरता है। अब यदि कोई व्यक्ति समय पर सोता है, सात्विक भोजन लेता है, क्रोध कम करता है, नियमित योग करता है, तो धीरे धीरे उसका चेहरा बदलता है, ऊर्जा बदलती है, आभा बदलती है। यही काय संपत है। सिद्धियां केवल अलौकिक नहीं, शरीर की संतुलित स्थिति भी एक सिद्धि है। पर ध्यान रहे, ये अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये केवल साधना का सहायक परिणाम है। यदि योगी शरीर में ही रुक जाए तो यात्रा अधूरी है। शरीर को स्वस्थ बनाकर उसे आत्म साक्षात्कार का साधन बनाना ही योग है। 47वां सूत्र। ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व संयमाद इंद्रिय जय। अर्थात इंद्रियों के ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, ये 5 रूप हैं। इन 5 इंद्रिय रूपों में संयम करने से इंद्रिय जय नाम की सिद्धि होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा मन अशांत है, पर वास्तव में मन अशांत नहीं होता, इंद्रियां अशांत होती हैं। आंख देखना चाहती है, कान सुनना चाहते हैं, जीभ स्वाद चाहती है, त्वचा स्पर्श चाहती है, मन अनुभव चाहता है, और यही आकर्षण हमें बाहर खींचता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यदि इंद्रियों के 5 रूपों में संयम कर लिया जाए तो इंद्रिय जय हो जाता है। अब इन 5 रूपों को गहराई से समझते हैं। ग्रहण माने इंद्रियों की पकड़। ग्रहण का अर्थ है इंद्रियां विषय को पकड़ती हैं। आंख रूप को पकड़ती है, कान शब्द को पकड़ता है और जीभ रस को पकड़ती है। जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं, एक नोटिफिकेशन की ध्वनि आती है, कान ग्रहण करता है, मन तुरंत उधर चला जाता है। ये है ग्रहण। जब तक इंद्रियां अनियंत्रित ग्रहण करती रहेंगी, मन कभी स्थिर नहीं होगा। संयम है चयनित ग्रहण, जो आवश्यक है वही ग्रहण करना। और दूसरा है स्वरूप, इंद्रियों का वास्तविक अस्तित्व। इंद्रियां क्या हैं? वे आत्मा नहीं है, वे केवल उपकरण है। आंख कैमरा है, कान रिसीवर है, जीभ सेंसर है। पर हम क्या करते हैं? हम कहते हैं मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। वास्तव में इंद्रियां देख रही हैं, आत्मा साक्षी है। तो गहरी बात यही है, जब ये अंतर स्पष्ट हो जाता है, इंद्रियां अपनी सीमा में रहती हैं। और तीसरा इसमें शब्द आया अस्मिता, इंद्रियों से मैं का जुड़ना। यही सबसे बड़ा बंधन है। मैं सुंदर दिखता हूं, मैं स्वादिष्ट भोजन चाहता हूं, मैं यह अनुभव करता हूं। ये मैं का जुड़ना ही अस्मिता है। कोई आपकी आलोचना करे, आंख कान सूचना देते हैं, पर अहंकार कहता है मुझे चोट पहुंची। इंद्रिय जमा अहंकार बराबर है बंधन। संयम का अर्थ है अनुभव हो पर मैं उसमें उलझे नहीं। चौथा है अन्वय, इंद्रियों का मूल स्रोत। इंद्रियां सत्व रजस तमस से बनी हैं। जब रजस अधिक होता है इंद्रियां भागती हैं, जब तमस अधिक होता है इंद्रियां जड़ हो जाती हैं, जब सत्व बढ़ता है इंद्रियां शांत हो जाती हैं। जैसे क्रोध में भोजन किया जाए तो पाचन बिगड़ता है, शांत मन से भोजन किया जाए तो भोजन अमृत बन जाता है। तो इंद्रियों का अन्वय समझना मतलब उनकी ऊर्जा को संतुलित करना। और इसी में अगला शब्द है अर्थवत्व, इंद्रियों का उद्देश्य। इंद्रियां क्यों दी गई? क्या भोग के लिए या अनुभव के माध्यम से विवेक जागृत करने के लिए? इंद्रियों का अंतिम उद्देश्य है भोग नहीं, बोध। जब इंद्रियां ज्ञान का साधन बनती हैं तब वे मुक्त करती हैं। जब वे केवल सुख की तलाश करती हैं तब वे बांधती हैं। अब इंद्रिय जय क्या है? इंद्रियों को दबाना नहीं, इंद्रियों को मारना नहीं, इंद्रियों से भागना नहीं, इंद्रियों को समझना। इंद्रिय जय का अर्थ है आंख देखे पर आकर्षण में न फंसे, कान सुने पर प्रतिक्रिया न करे, जीभ स्वाद ले पर लिप्सा न बढ़े, त्वचा स्पर्श अनुभव करे पर आसक्ति न बने।
इंद्रिया सेवक बने, स्वामी नहीं। जैसे आप भोजन के सामने हैं, इंद्रिय जय से पहले क्या होता है? और चाहिए, और चाहिए। और इंद्रिय जय के बाद शरीर को जितना चाहिए उतना पर्याप्त है। जब इंद्रियां नियंत्रित होती हैं, मन स्थिर होता है, प्राण संतुलित होते हैं, ध्यान गहरा होता है। इंद्रिय जय के बिना ध्यान संभव नहीं है। इंद्रिय जय के बिना समाधि स्थिर नहीं है। प्रिय साधकों, इंद्रियां शत्रु नहीं हैं, वे अशिक्षित हैं। उन्हें संयम से प्रशिक्षित करें, तब वे आपको संसार में गिराएंगी नहीं, वे आपको परमात्मा तक ले जाएंगी। अब आता है 48वां सूत्र। ततो मनोजवित्व विकर्ण भाव है प्रधान जयश्च। तथा माने इंद्रिया जय के बाद, इंद्रियों पर विजय के बाद 3 आंतरिक सिद्धियां प्रकट होती हैं: मनोजवित्व, विकर्ण भाव और प्रधान जय। पर इनको बाहरी चमत्कार की तरह नहीं समझना है, इनका सूक्ष्म अर्थ समझना है। मनोजवित्व क्या है? मन के समान तीव्रता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि शरीर हवा में उड़ने लगे। जब इंद्रियां वश में हो जाती हैं तो मन बिखरता नहीं, ऊर्जा इधर उधर नष्ट नहीं होती, तब व्यक्ति की कार्य शक्ति तीव्र हो जाती है। अब सामान्य व्यक्ति काम शुरू करता है, मोबाइल देखता है, ध्यान भटकता है, थक जाता है। और इंद्रिय जय वाला साधक एकाग्रता से काम करता है, समय कम लगता है, परिणाम अधिक मिलता है, और यही है मनोजवित्व। मन की गति जैसी स्पष्टता, तुरंत निर्णय, क्रिया सटीक। अब है विकर्ण भाव, इंद्रियों की सूक्ष्मता। अब शाब्दिक अर्थ तो है विशेष करण शक्ति। इंद्रियां अब साधारण नहीं रहती, वे सूक्ष्म ग्रहण करने लग जाती हैं। जैसे साधारण व्यक्ति शब्द सुनता है, साधक भाव सुनता है। सामान्य व्यक्ति चेहरा देखता है, साधक भीतर की पीड़ा पढ़ लेता है। यह टेलीपैथी नहीं, ये सूक्ष्म संवेदनशीलता है। जब मन शांत होता है, इंद्रियां पारदर्शी हो जाती हैं। जैसे साफ झील में तल दिखता है, गंदी झील में कुछ नहीं दिखता। तो इंद्रियां जैसे इंद्रियां शुद्ध होती हैं और सूक्ष्म अनुभूति होती है। अब अगला इसमें शब्द आया प्रधान जय, प्रकृति पर आंतरिक विजय। तो प्रधान क्या है? प्रकृति। प्रकृति क्या है? शरीर, मन, अहंकार, भावनाएं, आदतें, प्रवृत्तियां। और प्रधान जय क्या है? आप अपनी प्रकृति के स्वामी बन जाएं। जैसे क्रोध आता है पर आप क्रोध नहीं बनते, भय आता है लेकिन आप भय से संचालित नहीं होते, आलस्य आता है पर आप कर्म करते हैं। यही है प्रधान जय। ये संसार जीतना नहीं है, स्वयं को जीतना है। अब तीनों को जोड़कर समझते हैं। इंद्रिय जय, ऊर्जा बिखरती नहीं, मन तेज, मनोजवित्व, मन शांत, इंद्रियां सूक्ष्म, विकर्ण भाव, मन और इंद्रियां संतुलित, तो आंतरिक प्रवृत्ति पर नियंत्रण, प्रधान जय। अर्थात मनोजवित्व का मतलब है, आज के संदर्भ में समझे तो क्या कहेंगे? मनोजवित्व मतलब हाई परफॉर्मेंस कॉन्शियसनेस। और विकर्ण भाव को क्या समझेंगे? इमोशनल इंटेलिजेंस, सूक्ष्म अवेयरनेस। और प्रधान जय है सेल्फ मास्टरी। जब ये तीनों जागते हैं, साधक प्रतिक्रियात्मक नहीं रहता, निर्णय स्पष्ट होते हैं, जीवन उद्देश्यपूर्ण हो जाता है और बाहरी परिस्थितियां उसे हिला नहीं पाती। पर ध्यान ये रखना है कि ये सब लक्ष्य नहीं है, ये मार्ग की उपलब्धियां हैं। विभूति पाद हमें शक्ति देता है, पर कैवल्य पाद हमें स्वतंत्रता देता है। अब आता है 49वां सूत्र, और 49वें सूत्र में कहा है सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र से सर्वभावा अधिष्ठातृत्व सर्वज्ञातृत्व च। यह सूत्र कहता है जब साधक बुद्धि अर्थात सत्व और पुरुष अर्थात आत्मा को पूर्ण रूप से अलग पहचान लेता है, तब उसे 2 महान सिद्धियां प्राप्त होती हैं। एक है सर्वभावाधिष्ठातृत्व और दूसरी है सर्वज्ञातृत्व।
लेकिन इन्हें चमत्कार की दृष्टि से नहीं समझना है, इनका गहरा आध्यात्मिक अर्थ समझना है। पहले मूल बात समझे। सत्व माने बुद्धि, मन, विचार, निर्णय शक्ति, और पुरुष माने शुद्ध चेतना, साक्षी, आत्मा। साधारण व्यक्ति क्या करता है? वह कहता है मैं दुखी हूं, मैं क्रोधित हूं, मैं असफल हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। वह मन को ही मैं समझ लेता है। पर जब साधक गहरे ध्यान में प्रवेश करता है, उसे अनुभव होता है विचार आ रहे हैं पर मैं विचार नहीं हूं, भावनाएं उठ रही हैं पर मैं भावनाएं नहीं हूं, शरीर बदल रहा है पर मैं शरीर नहीं हूं। यही है सत्व और पुरुष की अन्यथा ख्याति। अब समझते हैं सर्वभावाधिष्ठातृत्व क्या है। अब शाब्दिक अर्थ तो है सभी भावों पर अधिष्ठान, और गहराई में देखें तो इसका अर्थ है आप अपने मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, इन सब के स्वामी बन जाते हैं। अब आप भावनाओं के दास नहीं, अब उनके साक्षी और संचालक बन जाते हैं। पहले क्या होता था? क्रोध आया, आप बह गए। अब क्रोध आया, आप देख रहे हैं। पहले प्रशंसा मिली, अहम बढ़ गया। अब प्रशंसा मिली, साक्षी भाव बना रहा। यही है सर्वभावाधिष्ठातृत्व। ये संसार पर नियंत्रण नहीं है, ये स्वयं के भीतर के संसार पर नियंत्रण है। और सर्वज्ञातृत्व क्या है? यहाँ सावधान रहना आवश्यक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि योगी सब कुछ जानता है जैसे ईश्वर। इसका अर्थ है योगी उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है जो मुक्ति के लिए आवश्यक है। उसे जीवन का तत्व स्पष्ट हो जाता है। साधारण व्यक्ति पूछता है मैं कौन हूँ, और योगी जान लेता है कि मैं साक्षी चेतना हूँ। साधारण व्यक्ति पूछता है कि जीवन क्यों, योगी जान लेता है अनुभव और बोध के लिए है। साधारण व्यक्ति भविष्य से डरता है और योगी इस परिवर्तन को समझता है। यही है विवेकज ज्ञान। अब आधुनिक भाषा में समझें, सर्वभावाधिष्ठातृत्व क्या है? इमोशनल मास्टरी। और सर्वज्ञातृत्व क्या है? एग्जिस्टेंशियल क्लैरिटी। जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है, रजोगुण का उथलापन समाप्त हो जाता है, तमोगुण का अज्ञान समाप्त हो जाता है और सत्वगुण पारदर्शी हो जाता है। जैसे साफ दर्पण में सूर्य दिखता है, वैसे शुद्ध बुद्धि में आत्मा स्पष्ट दिखती है। और जब ये भेद स्पष्ट हो जाता है तो जीवन का भ्रम टूट जाता है। ये शक्ति का शिखर नहीं, ये अहम के अंत का प्रारंभ है। यही से अगला सूत्र कहेगा वैराग्य भी इससे आगे है, क्योंकि यदि मैं जान गया, इसका अभिमान रह गया तो यात्रा अधूरी है। अब आता है 50वां सूत्र, और 50वें सूत्र में कहा है तद वैराग्यादि दोष बीजक्षये कैवल्यम। ये कहता है विवेक से उत्पन्न उच्च ज्ञान से भी जब वैराग्य हो जाता है और क्लेशों के बीज जल जाते हैं, तब कैवल्य होता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। पहले समझे कि तद क्या है। पिछले सूत्र में विवेकज ज्ञान आया था, बुद्धि और आत्मा का स्पष्ट भेद। जब साधक अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं साक्षी हूं, उस समय एक अत्यंत निर्मल अवस्था आती है, विशोका अवस्था, शोक रहित अवस्था। लेकिन पतंजलि यही नहीं रुकते, वे कहते हैं उस अवस्था से भी वैराग्य। यहां तक आते आते साधक बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका है। उसे ज्ञान है, उसे शांति है, उसे स्पष्टता है। अब एक सूक्ष्म खतरा बचा है, मैं जान गया, मैं जागृत हूं, मैं पहुंचा हुआ हूं। ये अंतिम अहम है। अब यहां वैराग्य का वास्तविक अर्थ समझते हैं। साधारण वैराग्य वस्तुओं से विरक्ति है, उच्च वैराग्य विचारों से विरक्ति है, और परम वैराग्य ज्ञान से भी विरक्ति है। यहां साधक कहता है यह विवेक भी बुद्धि का धर्म है, मैं उससे भी परे हूं। जैसे सीढ़ी चढ़ने के बाद सीढ़ी छोड़ दी जाती है। अब दोष बीज क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश हैं। ये बीज रूप में रहते हैं। जब तक बीज हैं, अवसर मिलने पर अंकुरित होंगे। पर यहां कहा गया है बीज दग्ध हो जाते हैं। जैसे जला हुआ बीज बोने से अंकुरित नहीं होता,
वैसे ही जले हुए क्लेश पुनः जन्म नहीं लेते। कैवल्य का अर्थ क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता, प्रकृति में पूर्ण वियोग, गुणों से परे, आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित। ये शांति नहीं, ये अस्तित्व की पूर्ण स्वतंत्रता है। मान लीजिए आप स्वप्न देख रहे हैं, फिर आपको पता चलता है कि स्वप्न है, ये विवेक है। फिर आप जाग जाते हैं, ये कैवल्य है। स्वप्न के भीतर सजग होना अलग बात है और स्वप्न से बाहर आ जाना अलग बात है। मोक्ष केवल ज्ञान से नहीं, ज्ञान से उत्पन्न वैराग्य से, और केवल आत्मबोध से नहीं, ईश्वर साक्षात्कार से। जब जीव जान लेता है मैं शुद्ध चेतना हूं और वह ईश्वर की सत्ता में स्थापित हो जाता है, तभी पूर्ण मुक्ति होती है। विभूति पाद का संदेश यही है कि सिद्धि अंतिम नहीं, ज्ञान अंतिम नहीं, वैराग्य ही द्वार है जहां सब कुछ छोड़ दिया, यहां तक कि मैं जानता हूं ये भी छोड़ दिया, वही कैवल्य है। अब आता है 51वां सूत्र। सान्योपनिमंत्रणे संगस्मया करणम पुनर्निष्ठ प्रसंगात। जब समाज के बड़े लोग, प्रतिष्ठित लोग, सत्ता या धन वाले लोग योगी को सम्मान दें, निमंत्रण दें, प्रशंसा करें, तो उसमें आसक्ति या अभिमान ना करें, क्योंकि ऐसा करने से फिर से पतन का खतरा पैदा हो जाता है। अब इसे समझते हैं, ये चेतावनी क्यों दी गई? ध्यान दें, साधना की शुरुआत में बाधा आती है, इंद्रिय आलस्य, भ्रम, मध्य में बाधा आती है सिद्धियां, अंत में बाधा आती है सम्मान। जब व्यक्ति साधारण होता है कोई ध्यान नहीं देता, जब वह थोड़ा जागता है लोग आलोचना करते हैं, जब वह प्रकाशमान होता है लोग पूजना शुरू कर देते हैं, और यही सबसे सूक्ष्म परीक्षा है। अब स्थानीय उपनिमंत्रण का क्या अर्थ है? स्थान ऊंचा, उपनिमंत्रण माने निमंत्रण, सम्मान, विशेष बुलावा, अर्थात राजा बुलाए, सत्ता बुलाए, धनवान लोग कहे कि आप महान हैं, लोग चरण छुएं, सम्मान पत्र दें, मंच पर बिठाएं, यही स्थिति है। अब खतरा कहाँ है? खतरा सम्मान में नहीं है, खतरा भीतर की प्रतिक्रिया में है। यदि मन कहे कि मैं विशेष हूं, मैं पहुंचा हुआ हूं, लोग मेरे कारण धन्य हैं, यहीं से पतन शुरू होता है। क्यों? क्योंकि योग का लक्ष्य अहम का लय है और सम्मान अहम को सूक्ष्म रूप से पुनर्जीवित कर देता है। साधना में जो मैं पिघल रहा था, सम्मान उसे फिर से आकार दे देता है। अब पतंजलि जी यहां पर संदेश देते हैं कि सम्मान आए स्वीकार करो, पर भीतर ये स्मरण रहे ये सब ईश्वर का है, मैं केवल माध्यम हूं, यही सुरक्षा है। फिर है पुनरअनिष्ट प्रसंगात, अर्थात फिर से अनिष्ट की संभावना। अनिष्ट क्या? फिर से राग, फिर से मोह, फिर से पहचान से चिपकना, फिर से जन्म का बीज, और फिर अंतिम फिसलन है। मान लीजिए कोई पर्वतारोही लगभग शिखर पर पहुंच चुका है। अब शिखर से ठीक पहले एक स्थान आता है जहां दृश्य बहुत सुंदर है। यदि वो वहां बैठ जाए तो शिखर नहीं मिलेगा। सम्मान वही सुंदर दृश्य है, पर शिखर हमारा कैवल्य है। जहां सम्मान मिले अपने भीतर पूछें, क्या मैं अभी भी शांत हूं? क्या मैं अभी भी निर्लिप्त हूं? क्या मैं अभी भी साक्षी हूं? यदि हां तो आप सुरक्षित हैं। तो सबसे सुंदर जो भावना है वो है मैं नहीं, ईश्वर ही कार्य कर रहा है। जब ये भाव स्थिर है, वहां न संग है न अभिमान है। ये सूत्र वास्तव में ये कह रहा है कि सिद्धि से बचो, ज्ञान से भी बचो, पर सबसे अधिक प्रशंसा से बचो, क्योंकि पतन अक्सर पराजय से नहीं प्रशंसा से होता है। अब आता है 52वां सूत्र। क्षण तत्क्रमयो संयमादि विवेकजम ज्ञानम, अर्थात क्षण का मतलब है समय का सबसे छोटा भाग, और क्रम का उन क्षणों का निरंतर प्रवाह। इन दोनों पर संयम करने से विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है। अब इसे समझते हैं। क्षण क्या है? कल्पना कीजिए, मिट्टी का एक घड़ा है, धीरे धीरे वो पुराना होता है, फिर वो टूटता है। क्या वो अचानक टूटा? नहीं, हर क्षण वो बदल रहा था।
हम देखते नहीं, पर परिवर्तन निरंतर चल रहा है। यही क्षण है, समय की सूक्ष्मतम इकाई, इतना सूक्ष्म कि हम पकड़ नहीं पाते। क्रम क्या है? क्षण अकेला नहीं आता, एक क्षण गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया। ये अविरल धारा, यही क्रम है। जैसे नदी, आप सोचते हैं ये वही नदी है, पर हर क्षण जल बदल रहा है। अब संयम कहाँ करना है? योगी इन सूक्ष्म परिवर्तनों को देखता है। वो देखता है शरीर क्षण क्षण बदल रहा है, भावनाएं क्षण क्षण बदल रही हैं, विचार क्षण क्षण बदल रहे हैं, परिस्थितियां क्षण क्षण बदल रही हैं। जब वो निरंतर परिवर्तन पर ध्यान स्थिर करता है तो उसे एक अद्भुत बोध होता है। और वो बोध क्या है? कि जो बदल रहा है वो मैं नहीं हूँ। शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, पर जो देख रहा है वह नहीं बदल रहा है। यही विवेक है। और विवेकज ज्ञान क्या है? विवेकज ज्ञान है परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील का भेद जानना। जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होगा, जो बदलता है वो स्थायी नहीं है, जो प्रवाह में है वो असली नहीं है, जो साक्षी है वही सत्य है। जैसे आप बचपन में अलग थे, युवावस्था में अलग और अब अलग। शरीर बदला, मन बदला, सोच बदली, पर भीतर मैं हूं का अनुभव तो वही है। यह है मैं क्षणों से परे है। जब साधक क्षण और क्रम को देख लेता है वह अस्थाई में विरक्त हो जाता है। अब यहां पर व्यवहारिक लाभ होता है क्या? कि आसक्ति कम होती है, भय कम लगता है, अभिमान गिरता है, दुख हल्का होता है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि ये भी बदल गया। यहां एक बहुत गहरी बात है। संसार क्रम में है, प्रकृति क्रम में है, आत्मा अक्रम है। क्षणों में जो बंधा है वो प्रकृति है और क्षणों से जो ऊपर है वो पुरुष है। संयम से ये भेद स्पष्ट होता है। एक क्षण के लिए इस सूत्र को ध्यान में उतारें, बैठें, श्वास को देखें। हर श्वास एक नया क्षण है। अंदर क्षण, बाहर क्षण, फिर देखें विचार आते हैं जाते हैं, फिर देखें भाव बदलते हैं, और फिर देखें देखने वाला नहीं बदलता। और यहीं से विवेकज ज्ञान जन्म लेता है। यह सूत्र हमें समय से परे खड़ा करना चाहता है। क्षण को देखो, क्रम को देखो, और फिर देखो तुम उन सब के साक्षी हो, और यही साक्षी भाव कैवल्य की सीढ़ी है। अब आता है 53वां सूत्र। जाति लक्षण देशैर अन्यतान वच्छेदा तुल्योस्ततः प्रतिपत्ति। अर्थात जब दो वस्तुएं जाति अर्थात प्रकार, लक्षण अर्थात गुण और देश अर्थात स्थान से समान दिखाई देती हैं, तब भी विवेकज ज्ञान से उनके सूक्ष्म भेद को जाना जा सकता है। अब इसे और सहज भाषा में समझते हैं। 3 आधार क्या हैं? पदार्थ को पहचानने के 3 सामान्य तरीके होते हैं। जाति माने प्रकार, जैसे गाय और भैंस अलग जाति की हैं, ये भेद आसान है। लक्षण माने विशेषता, दोनों गाय हैं पर एक काली एक सफ़ेद, ये भी पहचानना आसान है। अब देश या स्थान, दोनों बिल्कुल समान सेब रखे हैं, एक मेज के दाएं और एक बाएं, हम स्थान से पहचानते हैं। पर समस्या कहाँ आती है? जब ये तीनों आधार समान हो जाएं। कल्पना कीजिए 2 जुड़वां बच्चे, रूप एक जैसा, कपड़े एक जैसे, स्थान भी बदल दिया जाए, अब सामान्य दृष्टि भ्रमित हो जाएगी। वह बाहरी समानता से परे देखता है। अब विवेकज ज्ञान क्या करता है? वह बाहरी समानता से परे देखता है। वह जानता है हर वस्तु हर क्षण बदल रही है, हर वस्तु का अपना सूक्ष्म इतिहास है, हर वस्तु की अपनी क्षण श्रृंखला है। 2 सेब दिखने में समान है, पर उनका अनुभव, उनकी यात्रा, उनका क्षण क्रम अलग है। यही सूक्ष्म भेद विवेकज ज्ञान से दिखाई देता है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। 2 लोग मुस्कुरा रहे हैं, दोनों की मुस्कान एक जैसी दिखती है, पर
एक की मुस्कान प्रेम से भरी है और दूसरे की मुस्कान भीतर से टूटी हुई है। सामान्य दृष्टि समानता दिखाती है, पर विवेकज ज्ञान अंतर देखता है। अब आध्यात्मिक स्तर पर इस सूत्र का बहुत गहरा अर्थ है। ये सूत्र केवल वस्तुओं के भेद की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है संसार में बहुत कुछ समान प्रतीत होता है, पर सबका मूल प्रवाह, संस्कार, कारण अलग है। और जब साधक क्षण और क्रम को देखना सीख जाता है, तब वह हर वस्तु की विशिष्टता को पहचान लेता है। अब इससे होता क्या है? तुलना कम हो जाती है, ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, निर्णय अधिक सटीक होते हैं, संबंधों में समझ बढ़ती है, क्योंकि आप केवल बाहरी रूप नहीं देखते, आप भीतर की संरचना देखते हैं। और सबसे गहरी बात, जब साधक ये देख लेता है कि दो शरीर समान लगते हैं, दो जीवन समान लगते हैं, दो परिस्थितियां समान लगती हैं, पर भीतर सबका कर्म क्रम, संस्कार क्रम और क्षण क्रम अलग है, तब वह न्यायप्रिय हो जाता है, निर्णय निष्पक्ष हो जाते हैं। विवेकज ज्ञान हमें सिखाता है कि समानता का भ्रम छोड़ो, सूक्ष्म भेद को पहचानो, और अंततः ये भेद ज्ञान हमें वहाँ ले जाता है जहाँ हम जान लेते हैं कि प्रकृति में सब भिन्न है, पर साक्षी एक है। अब आता है 54वां सूत्र, तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। जो ज्ञान अपने भीतर से प्रकट होता है, सब आवश्यक विषयों को जानता है, भूत भविष्य वर्तमान को समझता है, क्रम से नहीं एक साथ प्रकट होता है और साधक को दुख सागर से पार ले जाता है, यही विवेकज ज्ञान है। अब इसे और गहराई से समझते हैं। तारकम माने पार ले जाने वाला, जो तार दे। यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, यह मुक्ति देने वाला ज्ञान है। जैसे नाव नदी पार कराती है, वैसे यह ज्ञान जन्म मृत्यु मोह अज्ञान से पार कराता है। अब सर्व विषयम क्या है? अब सर्व विषयम है सब आवश्यक विषयों को जानने वाला। इसका अर्थ ये नहीं होगा कि योगी हर छोटी बड़ी बात जान लेता है। अर्थ ये है, मुक्ति के लिए जो जानना आवश्यक है वो सब स्पष्ट हो जाता है। मैं कौन हूँ, शरीर क्या है, बुद्धि क्या है, प्रकृति क्या है, दुख का कारण क्या है, इन प्रश्नों में अब भ्रम नहीं रहता। अब अगला शब्द इसमें लिखा है सर्वथा विषयम, यानी तीनों कालों का बोध। विवेकज ज्ञान देखता है यह वस्तु कैसे उत्पन्न हुई, अभी किस स्थिति में है, आगे किस दिशा में जाएगी। जैसे आप एक वृक्ष को देखते हैं, साधारण व्यक्ति केवल वृक्ष देखता है, और विवेकज ज्ञान क्या देखता है? बीज, अंकुर, वृक्ष, क्षय और पुनः मिट्टी, अर्थात संपूर्ण यात्रा देख लेता है। अक्रमम माने बिना क्रम के। साधारण ज्ञान क्रम से चलता है, पहले देखना, फिर सोचना, फिर निष्कर्ष। पर यहाँ पर ज्ञान बिजली की तरह चमकता है, एक क्षण में संपूर्ण बोध। जैसे अचानक आपको जीवन की कोई बड़ी बात समझ आ जाती है, तो वह समझ शब्दों से नहीं आती, अनुभव से आती है। यही अक्रम ज्ञान है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहता है, सामान्य बुद्धि शब्द सुनती है और विवेकज ज्ञान देखता है शब्द के पीछे की भावना, और भावना के पीछे का संस्कार, और संस्कार के पीछे का दुख, और दुख के पीछे की अज्ञानता। एक ही क्षण में देख लेता है। जब क्षण और क्रम में संयम सिद्ध हो जाता है, तब सूक्ष्म भेद दिखाई देने लगता है, तब ये ज्ञान जागता है। अब साधक केवल दुनिया को नहीं देखता, वह सत्य को देखता है। अब क्यों इसे तारक कहा? क्योंकि जब ये ज्ञान आता है तो मोह टूटता है, आसक्ति गिरती है, अहम हल्का हो जाता है, निर्णय शुद्ध हो जाते हैं और भय कम होता है, और सबसे बड़ा मैं शरीर हूं का भ्रम समाप्त होने लगता है। तो क्या ये सर्वज्ञता है? नहीं, ईश्वर की तरह सर्वज्ञ होना नहीं,
यह वह पूर्ण स्पष्टता है जो मोक्ष के लिए आवश्यक है। जब मन अत्यंत शांत हो, जब राग द्वेष कम हो जाए, जब बुद्धि निर्मल हो, जब वैराग्य गहरा हो, तब ये ज्ञान भीतर से उगता है। सीखा हुआ नहीं है, जागा हुआ ज्ञान है। विवेकज ज्ञान वह दीपक है जो अंधकार को हटाता नहीं, बल्कि दिखा देता है कि अंधकार कभी था ही नहीं। और अब आता है 55वां सूत्र, विभूति पाद का अंतिम सूत्र है ये। सत्व पुरुषयो हो शुद्धि साम्य कैवल्यमिति। ये बड़ा ही दिव्य सूत्र है। यहाँ शक्ति नहीं, सिद्धि नहीं, केवल पूर्ण स्वतंत्रता है। अर्थ है, जब बुद्धि अर्थात सत्व और पुरुष अर्थात आत्मा दोनों की शुद्धि समान हो जाती है, तब कैवल्य अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। अब इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। सत्व क्या है? यहाँ सत्व से अभिप्राय है बुद्धि। बुद्धि 3 गुणों से बनी है। सत्व माने प्रकाश, रज माने चंचलता और तम का अर्थ जड़ता। जब रज और तम के मल हट जाते हैं तब केवल सत्व बचता है। तब बुद्धि दर्पण जैसी स्वच्छ हो जाती है। और पुरुष क्या है? शुद्ध चेतना, आत्मा, दृष्टा। वह कभी अशुद्ध नहीं था, वह केवल बुद्धि के साथ गलत पहचान में फंसा हुआ था। अब समस्या कहाँ थी? समस्या थी बुद्धि और आत्मा को एक समझ लिया गया। मैं दुखी हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ, ये बुद्धि के अनुभव हैं, पर आत्मा ने इन्हें अपना मान लिया। इसी को अविद्या कहते हैं। अब शुद्धि का अर्थ क्या है? बुद्धि की शुद्धि, यानी रज तम शांत, क्लेश दग्ध, अहम शांत और सही विवेक जागृत। अब बुद्धि स्पष्ट देखती है, मैं नहीं, वह अलग है। पुरुष की शुद्धि, पुरुष तो स्वभाव से ही शुद्ध है, पर भोग का अभाव हो जाना यही उसकी अनुभूत शुद्धि है। अब आत्मा अनुभव करती है, मैं न करता हूं न भोगता हूं, मैं केवल साक्षी हूं। शुद्धि साम्य का गहरा अर्थ यहां पर निकलता है कि जब बुद्धि इतनी निर्मल हो जाए कि वह आत्मा की तरह पारदर्शी हो जाए, तब दोनों में कोई भ्रम नहीं रहता। जैसे स्वच्छ जल में आकाश साफ दिखाई देता है। जब जल स्थिर और पारदर्शी हो, तभी आकाश प्रतिबिंबित होता है। कैवल्य क्या है? कैवल्य पूर्ण अकेलापन नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता। प्रकृति से स्वतंत्र, कर्म से स्वतंत्र, क्लेश से स्वतंत्र, जन्म मृत्यु के चक्र से स्वतंत्र। अब कल्पना कीजिए, आप एक दर्पण के सामने खड़े हैं। यदि दर्पण धूल से ढका है, आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। तो धूल क्या है? रज और तम। दर्पण यहां पर बुद्धि है और चेहरा है आत्मा। जब धूल हटती है, आप स्वयं को देख लेते हैं। देखना ही कैवल्य की शुरुआत है। मोह सिद्धियों से नहीं मिलता, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोक्ष सिद्धियों से नहीं मिलता, मोक्ष शक्ति से नहीं मिलता। मोक्ष केवल शुद्ध ज्ञान और शुद्ध वैराग्य से मिलता है। सिद्धियां मार्ग में आ सकती हैं, पर लक्ष्य केवल स्वतंत्रता है। जब ये बोध स्थिर हो जाता है, मैं न शरीर हूं, न मन हूं, न बुद्धि हूं, मैं शुद्ध साक्षी हूं, तब भोग समाप्त, बंधन समाप्त, भय समाप्त, और वही कैवल्य है। प्रिय साधकों, विभूति पाद की ये अंतिम वेला है। हमने शक्ति देखी। प्रिय साधकों, विभूति पाद की यह अंतिम वेला है। हमने शक्ति देखी, सिद्धियां देखी, अणिमा, लगिमा, सर्वज्ञता, इंद्रिय जय, मन की असीम संभावनाएं देखी। पर आज हम उस द्वार पर खड़े हैं जहां शक्ति भी मौन हो जाती है। सूत्र कहता है, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम। जब बुद्धि और आत्मा समान रूप से शुद्ध हो जाएं, तब कैवल्य। जरा ठहर कर सोचिए, बुद्धि क्या है? वही जो सोचती है, निर्णय करती है, अनुभव करती है। और पुरुष वह जो बस देखता है, साक्षी है, अपरिवर्तनीय है।
अब तक बुद्धि रंगी हुई थी, इच्छाओं से, अहंकार से, भोग की लालसा से, सिद्धियों के आकर्षण से। पर जब साधक बार बार विवेक करता है, बार बार वैराग्य चुनता है, बार बार भीतर की तरफ लौटता है, तब बुद्धि पारदर्शी हो जाती है। जैसे गंदे जल को शांत छोड़ दें तो मल नीचे बैठ जाता है और ऊपर निर्मल जल दिखने लगता है। जब बुद्धि निर्मल हो जाती है, तब वह आत्मा को वैसा ही दिखाती है जैसी वो है। और जब आत्मा ये पहचान लेती है कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, तब भोग की इच्छा स्वतः गिर जाती है और यहीं से शुद्धि साम्य प्रारंभ होता है। कैवल्य का अर्थ है न भागना, न पकड़ना, न सिद्धि, न प्रतिष्ठा, न विशेष होना। कैवल्य का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। अब कोई क्लेश नहीं, कोई कर्म बीज नहीं, कोई बंधन नहीं। सूर्य पहले भी चमक रहा था, बस बादल हट गए, यही कैवल्य है। साधको, ध्यान रखिए, योग का लक्ष्य चमत्कार नहीं है, योग का लक्ष्य मुक्ति है। सिद्धियां मार्ग में फूल हैं, पर रुकना नहीं है। सम्मान आए, प्रशंसा आए, शक्ति प्रकट हो, बस मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि अंतिम लक्ष्य है स्वरूप में प्रतिष्ठा। जब बुद्धि शांत हो, मन नीरव हो और आत्मा स्वयं को पहचान ले, तब न कुछ पाना शेष रहता है और न कुछ खोना। यही है कैवल्य। तो आइए, सिद्धियों को प्रणाम करके वैराग्य को हृदय में धारण करें और अंतिम सत्य की ओर चलें। ओम शांति शांति शांति।